हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक्सप्रेस एस किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे आपको ये मीटर में दे रखे हैं, इनको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने से पहले आपको दो बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्या है वो बातें? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये जानना है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होंगे। ठीक है, ये जो 1000 है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। यहाँ पर हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें किसको कन्वर्ट करना है, 8 मीटर को। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 8 को 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/1000 से। जैसे ही 8 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 1 जा 8 अपॉन में 1000। ठीक है, नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो 8, इसके बाद एक ज़ीरो, इसके बाद एक और ज़ीरो, हो गई ये 3 डिजिट्स। इन 3 डिजिट्स को छोड़कर हम लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद एक और ज़ीरो। तो कितना आया ये, 0.008 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 मीटर किलोमीटर में कितना आएगा, 0.008 किलोमीटर। ध्यान क्या रखना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बी पार्ट है 88 मीटर। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, है ना। हमें किसको कन्वर्ट करना है, 88 मीटर को। तो 88 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। जैसे ही 88 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 88 1 जा 88 अपॉन में 1000। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है। तो 8 8 और इसके बाद आएगा एक ज़ीरो, तो 3 डिजिट्स हो गई। अब इसके बाद लगेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद एक और ज़ीरो। ठीक है, तो 88 अपॉन में 1000 कितना आएगा, 0.088। 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगी। ठीक है, तो 88 मीटर किलोमीटर में कितना आएगा, 0.088 किलोमीटर। सी पार्ट करते हैं, 8888 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है। तो हम ये बात जानते हैं कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। 8888 मीटर को कन्वर्ट करना है, तो 8888 को
हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, ठीक है ना। जैसे ही 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 1000, 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना आएगा 8 8 8, यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ी, अब लगेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद एक और 8, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा तो ये हो गया आपके पास 8.888 किलोमीटर, ठीक है। तो 8888 मीटर, किलोमीटर में कितना आएगा 8.888 किलोमीटर। डी पार्ट है आपका 70 किलोमीटर 5 मीटर। तो इसको पूरे को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 70 तो ऑलरेडी किलोमीटर में है, आपको इस 5 मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको 70 किलोमीटर में जोड़ देना है, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो 70 ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है तो इसको चेंज हमें नहीं करना, प्लस हमें किसको चेंज करना है इस 5 मीटर को, इसको चेंज करेंगे किलोमीटर में और फिर 70 किलोमीटर में जोड़ देंगे, ठीक है। चेंज करने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करोगे 1/1000 से, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये मीटर से किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 70 किलोमीटर प्लस 5 1 जा 5, 1000 नीचे आ जाएगा, 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगेगा। तो 5 0 0, 3 डिजिट्स हो गई, इनको छोड़कर पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5/1000 कितना हो जाएगा 0.005 किलोमीटर, ठीक है। अब 70 भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, दोनों की यूनिट सेम है। अब हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कैसे 70 को लिखेंगे 70.000, ठीक है, बात एक ही है 70.000, 70 तो है, ठीक है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा 0.005, 0.005। ध्यान क्या रखना जोड़ते वक्त कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। 50,007 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कितना आ गया ये 70.005 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आएगा आपका। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक्सप्रेस एस केजी यूजिंग डेसिमल्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्राम्स में दे रखा है, इन ग्राम्स को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने से पहले आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये देखना है कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, ठीक है। ये जो 1000 होता है ये नीचे डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 1/1000 केजी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको 2 ग्राम को कन्वर्ट करना है, ठीक है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1/1000 से
मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। जैसे ही 2 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 1000। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगेगा। तो 2 0 0 3 डिजिट्स हो गई, इनको छोड़कर लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद एक और 0, तो ये कितना हो जाएगा 0.002 किलोग्राम। ठीक है, तो 2 ग्राम किलोग्राम में कितना आया 0.002 किलोग्राम। ठीक है, बी पार्ट है 100 ग्राम, इसको कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो हमें कन्वर्ट करना है 100 ग्राम को। ठीक है, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। जैसे ही 100 को मल्टीप्लाई करोगे 1/1000 से, ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 1 ज़ा 100 होता है। ठीक है ना, नीचे क्या आ जाएगा 1000। अब 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगेगा। तो 0 0 1 3 डिजिट्स छोड़ी, इसको छोड़कर हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद एक और 0, तो ये हो जाएगा 0.100 किलोग्राम। ठीक है, चाहे तो आप ये लास्ट की 2 ज़ीरोज़ हटा भी सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम किलोग्राम में कितना आया 0.1 किलोग्राम। ठीक है, सी पार्ट है 3750 ग्राम्स, इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो 1 ग्राम में हमारे पास होते हैं 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है 3750 ग्राम्स को। कैसे करेंगे, 3750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। जैसे ही इसको 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये ग्राम से कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो यही आ जाएगा 3750 अपॉन में कितना आएगा 1000। ठीक है, 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगेगा। तो 057.3। ठीक है, कितना आ गया ये 3.750 kg। चाहे तो आप इसको आखिरी की ज़ीरो हटा सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.75 kg। ठीक है, डी पार्ट करते हैं 5 kg 8 ग्राम। तो हमें इसको पूरे को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 5 तो ऑलरेडी kg में है, लेकिन ये 8 ग्राम, इसको हम पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाद में उसको 5 किलोग्राम से जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बात जानते हैं कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है ना, 5 ये ऑलरेडी kg में है, तो इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना। इसमें हमें 8 ग्राम को जोड़ना है। पहले हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/1000 से। ठीक है, जैसे ही 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम से किलोग्राम में। उसके बाद 8 1 ज़ा 8, नीचे क्या आ जाएगा 1000। 3 ज़ीरोज़ है, इसका मतलब 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगेगा। तो 8 0 0 3 डिजिट्स हो गई,
इनको छोड़कर हम लगा देंगे पॉइंट, पॉइंट के बाद एक और 0, तो 8/1000 कितना आएगा 0.008 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर है 5 किलोग्राम। अब 5 भी किलोग्राम में है और 0.008 ये भी किलोग्राम में है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 5 को लिखेंगे 5.000 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.008 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है ना, 0.008 जोड़ देंगे इनको, 8005 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो कितना आएगा ये 5.008, तो 5.008 किलोग्राम। ठीक है, तो 5 kg 8 ग्राम, टोटल कितना आया 5.008 किलोग्राम। ठीक है, तो ई पार्ट करते हैं 26 किलोग्राम 50 ग्राम, तो इसको भी पूरा किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम ये बात जानते हैं कि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, 26 तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर बाद में इसको 26 किलोग्राम से जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। पहले 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। जैसे ही 50 को 1/1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 किलोग्राम प्लस 50 वन ज़ा 50 अपॉन में 1000। ठीक है, 26 kg, 3 ज़ीरोज़ है यहाँ पे, तो 3 डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो 050। ठीक है, 05, उसके बाद एक 0, 3 डिजिट्स हो गई, इसके बाद लगेगा पॉइंट, पॉइंट के बाद एक और 0। ठीक है, तो 50 अपॉन में 1000 कितना आएगा 0.050। 3 ज़ीरोज़ थी, इसलिए हमने 3 डिजिट्स को छोड़ना है। ठीक है, अब ये दोनों किलोग्राम में हैं, तो अब हम इनको जोड़ सकते हैं। तो 26 को कैसे लिखेंगे? 26.000, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 0.050। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 050, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 62, तो कितना आया ये 26.050। ठीक है, आप चाहो तो ये आखिरी की 0 हटा भी सकते हो, तो ये हो जाएगा 26.05 kg। ठीक है, ये लास्ट की 0 को हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो 26 kg 50 ग्राम कितना आएगा 26.05 किलोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होने थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।